कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी में बहुत काल तक निवास कीजिए, जो पुण्य प्राप्त होता है वो भोलेनाथ के मस्तक पर बिल्वपत्र अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। उनके तमस स्वरूप काल भैरव के दर्शन का जो पुण्य प्राप्त होता है वो बिल्वपत्र समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। 1 करोड़ का कन्यादान करो, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य भोलेनाथ के मस्तक पर बिल्वपत्र समर्पित करने से हो जाता है। अत्यंत महिमा बताई गई है। भोले बाबा को रुद्राक्ष की माला अर्पण कीजिए। रुद्राक्ष की महिमा भी बहुत अद्भुत गान की गई है। भगवान शिव ने स्वयं रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में उमा पार्वती को वर्णन किया। माता पार्वती ने एक बार उनसे पूछा था कि ये रुद्राक्ष क्या है भगवान, इसकी महिमा इतनी क्यों है, इसको कौन धारण कर सकता है? केवल शिव भक्त ही धारण कर सकते हैं, शैव ही या वैष्णव भी? तो भगवान शिव ने कहा है, एक बार मैं एकांत में बैठा हुआ अपने स्वस्वरूप का ध्यान कर रहा था, मेरा नेत्र बंद हुआ और नेत्र बंद होने के बाद किंचित क्षण के बाद जैसे ही मैंने अपने नेत्रों को मसल करके और खोला तो मेरे नेत्रों के खुलते ही आप देख रहे हैं यहाँ हीरानाथ आश्रम में चल रही है शिव महाभारत पुराण कथा, जिसका वाचन कर रहे हैं आचार्य सुदर्शन आचार्य महाराज। इसीलिए उसका नाम रुद्राक्ष, रुद्र की आंखों से जिसकी उत्पत्ति हुई उसी का नाम क्या पड़ गया? रुद्राक्ष पड़ गया। रुद्राक्ष का जो स्वरूप है वो कितने रूपों में गिना गया है? 14 मुखी रुद्राक्ष माना गया है। एक मुखी से लेकर के और 14 मुखी तक रुद्राक्ष कहा गया है। यह रुद्राक्ष कहां कहां पर धरती पर पाया जाता है उसका भी वर्णन किया गया है। भूमौ गूढ़ोद्भवाश्चक्रे रुद्राक्षीवल्लभान् मथुरायां अयोध्यायां लंकायां मलये तथा सह्याद्रौ तथा काश्यां